हेलन केलर, नाम तो हम सब ने सुना है, पर क्या हम उनकी कहानी सच में जानते हैं? आज हम बात करेंगे उस अविश्वसनीय सफर की कि आखिर उनका दिमाग, उनकी चेतना बनी कैसे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें भाषा, पहचान और इंसान होने के मतलब के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। चलिए, आपको एक खास वक्त में ले चलते हैं। जून 1899। सोचिए, रेडक्लिफ कॉलेज का एक शांत सा कमरा है जहां परीक्षा चल रही है। हवा में एक तनाव है। ये उनकी जिंदगी का एक बहुत ही अहम और निर्णायक मोड़ है। और जरा सोचिए, उस इम्तिहान के दौरान वो लड़की एकदम अकेली है। न कोई आवाज, न कोई रोशनी, बस अपने ख्यालों की खामोशी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस पल को कुछ ऐसे बयां किया कि उनके सामने अपरिचित अक्षरों वाली एक पर्ची रखी गई और उनके टाइपराइटर ने फौरन बिना गलती के जवाब टाइप कर दिया। मतलब, ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि रेडक्लिफ के वो इम्तिहान एक तरह से एक नामुमकिन काम क्यों थे। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? कि उनके लिए कोई रियायत नहीं थी, कोई नरमी नहीं। उनके बहरे, गूंगे और अंधे होने की वजह से नियमों में जरा भी ढील नहीं दी गई। जो नियम सबके लिए थे, वही उनके लिए थे। ये उनकी काबिलियत का असली इम्तिहान था। एक तरफ उनकी हालत सोचिए, देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती। जो सवाल है वो भी एक अनजान ब्रेल में है, और टाइम कितना हुआ ये जानने का भी कोई तरीका नहीं। और दूसरी तरफ सब्जेक्ट्स देखिए, एडवांस्ड ग्रीक, एडवांस्ड लैटिन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा। मतलब, ये कितना बड़ा चैलेंज था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने पांचों सब्जेक्ट्स में शानदार कामयाबी हासिल की। सिर्फ पास नहीं हुई, बल्कि एडवांस्ड लैटिन में तो उन्हें क्रेडिट मिला। ये उनकी जबरदस्त काबिलियत को दिखाता है। उन्होंने न सिर्फ मुश्किलों को पार किया, बल्कि बेहतरीन प्रदर्शन किया। ठीक है, ये तो हुई उनके कामयाबी की बात, पर अब उस बुनियादी सवाल पर आते हैं जिसने ये सब मुमकिन किया, कि उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। एक ऐसे दिमाग से जिसमें भाषा का कोई ढांचा ही नहीं था। हेलन केलर ने खुद कहा था, मेरी टीचर के आने से पहले मैं एक ऐसी दुनिया में रहती थी जो कोई दुनिया ही नहीं थी। इन शब्दों का वजन महसूस कीजिए। एक ऐसी दुनिया जो दुनिया ही नहीं थी। ये समझना मुश्किल है, पर यही उनकी यात्रा की शुरुआत थी। उनकी टीचर एनी सुलिवन के मुताबिक हेलन का शुरुआती मन कह सकते हैं, एक अराजकता की स्थिति में था। एक ऐसी जगह जहां सब कुछ बिखरा हुआ था, बिना किसी मतलब के। मतलब, एक ऐसी चेतना जिसमें बेमतलब की संवेदनाएं बस इधर उधर भाग रही थीं। सोचिए, आप सब कुछ महसूस तो कर रहे हैं, पर किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं निकाल पा रहे। तो चलिए, अब इस चमत्कार की परतें हटाते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि ये कोई चमत्कार नहीं था। ये था नतीजा एक खास तरीके का, सब्र का और एनी सुलिवन के सिस्टमैटिक तरीकों का। यहाँ पर वो पानी के पंप वाली मशहूर घटना बहुत जरूरी हो जाती है। वो बस एक पल नहीं था, वो एक तरह का ज्ञानोदय था। वो लम्हा जब उन्हें पहली बार समझ आया कि हर चीज के लिए एक निशान, एक शब्द होता है। भाषा को समझना तो एक बात हो गई, पर बोलना, बिना कभी कोई आवाज सुने बोलना कैसे सीखा उन्होंने? ये तो और भी मुश्किल चुनौती थी। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? इसका जवाब है टैड ओमा मेथड। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि एक साइंटिफिक तकनीक थी जिसने सब कुछ बदल दिया। अब देखिए ये काम कैसे करता था। सोचकर देखिए, अंगूठा गले पर, जिससे आवाज के तार का कंपन महसूस हो। पहली उंगली होठों पर, ताकि उनकी हरकत पता चले। और दूसरी उंगली नाक पर, जिससे नाक से निकलने वाली ध्वनियों का अंदाजा लगे। वो असल में अपने हाथों से सुन रही थीं। और सोचिए जरा, सिर्फ 7वें लेसन के बाद वो ये वाक्य बोल पाईं, मैं अब गूंगी नहीं हूं। कितना पावरफुल मोमेंट रहा होगा वो। इस एक तरीके का असर इतना गहरा और इतना तेज था। मैं अब गूंगी नहीं हूं, ये एक तरह से आजादी का ऐलान था। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। भाषा का इस्तेमाल सिर्फ बात करने के लिए नहीं हुआ, इसका इस्तेमाल हुआ था अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट ख्यालों को समझने और बनाने के लिए। और यहीं पर उनकी पढ़ाई सच में असाधारण हो जाती है। यही सबसे बड़ा चैलेंज था जिसे उनकी टीचर एनी सुलिवन ने खुद उठाया था, कि ठीक है, पानी या गुड़िया सिखाना एक बात है, पर प्यार या अच्छाई या खुशी का मतलब कैसे सिखाते हैं? आप इन चीज़ों को कैसे समझाएंगे? सलिवन का तरीका कमाल का था।
उन्होंने इन चीज़ों की परिभाषा नहीं बताई, बल्कि उन्होंने हेलेन को भाषा के माहौल में पूरी तरह से डुबो दिया। वो लगातार उनसे बात करती थी, पूरे पूरे वाक्यों में, और हेलेन ने कॉन्टेक्स्ट से, जुड़ाव से वैसे ही सीखा जैसे हम सब बचपन में सीखते हैं। और ये किस्सा तो सच में कमाल का है। सोचना शब्द सिखाने के लिए एनी सुलिवन ने वो शब्द उनकी उंगली से उनके माथे पर लिखा, और पहली बार हेलेन को उस प्रक्रिया का नाम मिला जो उनके खुद के दिमाग के अंदर चल रही थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज थी, अपने ही मन को समझना। तो आखिर में हेलेन केलर की ये अनोखी कहानी सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये हमें इंसान के दिमाग की फितरत के बारे में कुछ बहुत गहरा सिखाती है। ये कहानी हमारी भी है। इस बात को दोबारा सुनिए। मेरी टीचर के आने से पहले मैं एक ऐसी दुनिया में रहती थी जो कोई दुनिया ही नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि मैं हूँ। भाषा ने उन्हें सिर्फ दुनिया नहीं दी, भाषा ने उन्हें मैं होने का एहसास दिया। तो ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हेलेन केलर का अनुभव हमें कुछ सिखाता है तो वो ये है कि भाषा हकीकत बनाती है। तो सवाल ये है, हमारी भाषा हमारी दुनिया को कैसे शक्ल देती है? और इससे भी बड़ा सवाल, हम इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करते हैं?